हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी बढ़िया चल ही रही होगी, चल रही है ना। चलो, तो कल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको इस साल लगभग तय है मिलना, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विद्युत का क्वांटीकरण। उसके बाद हमने क्या देखा? तो उसके बाद हमने देखा कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के बाद हम आए थे विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने समझा। अब हम आगे समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक समान और विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं। समान और विपरीत आवेश कैसे? परिमाण में होने चाहिए वो समान, लेकिन उन पर चार्ज होना चाहिए अलग अलग। मान के चलो यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर भी एक चार्ज है Q। अब मान के चलो यदि इस पर 5 कूलम चार्ज है तो इस पर भी कितना कूलम चार्ज होना चाहिए? 5। तो ये हो गए समान। लेकिन विपरीत कैसे? यदि इस पर धन 5 कूलम चार्ज है तो इस पर ऋण 5 कूलम चार्ज होनी चाहिए। तो ऐसे समान एवं विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, और ये अल्प दूरी हम मान के चलते हैं 2L। 2L क्या है? इनके बीच की एक दूरी। तो जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब ऐसे निकाय को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से हम उसको जानते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है। तो इनमें से एक को जैसे हम डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे? P से। तो हम क्या देखें, इनमें से एक किसी भी चार्ज का क्या लेना है? हम परिमाण ले लें, जैसे कि Q। एक किसी भी चार्ज का हमने परिमाण ले लिया और उनके बीच की दूरी 2L, उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब दो आवेशों में से एक किसी आवेश का परिमाण, क्योंकि परिमाण में दोनों कैसे होंगे? समान, तो हमें एक किसी आवेश का लेना है परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L, इन दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो चार्ज की होती है, Q की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। और 2L की SI यूनिट क्या होगी? 2 मीटर नहीं, 2L भी लेंथ है, और लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी क्या होगी? मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? ये कूलम मीटर है। और इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके बीच में एक डैश का उपयोग करेंगे। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P = Q × 2L, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम × मीटर। हम आगे देखते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान के चलिए यहाँ पर एक डाइपोल बना है जिस पर प्लस और माइनस Q चार्ज, तथा इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। तब इस अक्ष की दिशा को यदि हम आगे बढ़ाएं और यहाँ कोई बिंदु कौन सा है? P, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस जो ये डाइपोल रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इससे मान के चलो कि यहां तक की दूरी कितनी है? x। और जो भी हम इस बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं वह हमेशा हम कहां से निकालते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब कि द्विध्रुव के मध्य से। द्विध्रुव के मध्य से x दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P, जिस पर हमें इस द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? F/Q। और कल हमने एक और सूत्र देखा कि F फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? K Q0/R²। अब इसको Q0 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर F की वैल्यू यदि हम पुट करें तो E = क्या आ जाएगा? K Q0/R², और यहां पर फिर से Q0। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहां आ गया E = K Q/R²। ये R क्या है? ये R है डिस्टेंस। अब यदि हम इसको आगे देखें, इसको आप एक बार अच्छे से जरूर समझ लें। अब यदि हम इसको आगे देखें तो इसको रफ करें। चलिए,
ठीक है, हम समझते हैं बिंदु P पर इस डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि हम -q इसके कारण -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये हो जाएगी k -q अपॉन, अब यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है x, और यहां से यदि हम इस डाइपोल के मध्य से -q तक की डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है l, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस l का स्क्वायर। तो अब ठीक, तो ये हो गया अपना -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई -kq अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हो जाएगी k, और यहां पर लेंगे हम प्लस का q अपॉन x लेके r, ये देखते हैं हम कि इस डाइपोल से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम यहाँ पर देखें तो डाइपोल के बीच से इसकी डिस्टेंस कितनी है r, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2l। तो देखो प्लस, यदि हम देखें +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, k प्लस का q अपॉन r। अब r क्या है, डिस्टेंस। अब यदि हम ये +q आवेश के कारण यहाँ की डिस्टेंस लें तो ये क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी r, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है l, तो ये डिस्टेंस हो गई अपनी r प्लस l का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, kq अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होगी k, और चार्ज हमने क्या किया है -q। अब देखिए -q यहां से इस P तक की डिस्टेंस क्या है, देखिए बीच से इस P तक की डिस्टेंस है r, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है l। अब यदि हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगी, r माइनस l, तो ये आ गया हमारा r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस पूरे द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस ये हो जाएगी -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम देखते हैं, आइए डिनोट करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E बराबर E प्लस Q क्या है, E प्लस Q है KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, और ये क्या है माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा -KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो दोनों में KQ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू KQ क्या आ गया, कॉमन। अब KQ कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब यहां से हम r प्लस l और r माइनस l दोनों का स्क्वायर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहां आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर इंटू r माइनस l का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम। ऊपर क्या बचा, r माइनस l का स्क्वायर माइनस r प्लस l का स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट को करते हैं ओपन, तो इज इक्वल टू आ जाएगा kq a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, और माइनस में यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, और नीचे क्या आ रहा है अपना, अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करें, एक और ब्रैकेट यदि हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर माइनस 2RL, यहाँ माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कैंसिल, प्लस के एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2RL और माइनस 2RL क्या हो जाएंगे जो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 4RL अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए 4 है, इसमें क्या होगा 2 into 2, तो यहाँ आपको 2 दिख रहा है, Q दिख रहा है और L दिख रहा है। अब 2QL क्या होता है, तो यहाँ पर 2QL क्या दिख रहा है 2QL इसके बराबर होता है जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P के बराबर। तो हम 2QL क्या रख सकते हैं P, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या है, एक 2 तो पता है माइनस 2 और ये यहाँ पर एक 2 एक Q और ये L, ये क्या बन गया P, यहाँ पर क्या है K और यहाँ क्या बचा है अभी बच्चों, यहाँ बचा है R अपॉन में क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि डाइपोल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस 2kPr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर k के आप अलग अलग मान भी लिख सकते हैं, जैसे k का एक और मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आप इस k की जगह पर और क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए, अब यदि मान के चलो कि ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है, द्विध्रुव जो है बहुत छोटा है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो ये जो इसकी डिस्टेंस है L, ये जो लेंथ L है ये R से क्या होगी, ये R से बहुत ज्यादा छोटी होगी, मतलब जो L होगा वो बहुत ज्यादा होगा छोटा किससे, R से। ये किस स्थिति की बात कर रहे हैं, ये हम स्थिति की बात कर रहे हैं जब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, विद्युत द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस क्या है बहुत कम है, तो वहां पर क्या होगा L बहुत छोटा हो जाएगा किससे, R से, तो L को हम नेगेटिव मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2kPr अपॉन, यहाँ L को हम नहीं मानते हैं तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर का होल, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस 2kPr अपॉन r टू द पावर 4। अब एक r यहाँ है, यहाँ पर 4 की घात है, तो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 2kP अपॉन r टू द पावर 3। अब आप इसको, ये तो आ गई हमारी इसके लिए जब विद्युत जो द्विध्रुव है ये बहुत छोटा है, मतलब R जो है वो बहुत बड़ा है। यदि हम बात करें किसकी, L की, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं K का एक और मान ले सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2p अपॉन r क्यूब। अब देखिए ये जो माइनस है ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस सिर्फ दिशा को बदलाता है, माइनस सिर्फ किसको बदलाता है, दिशा को। यदि यहाँ पर देखिए, यदि इसका चार्ज क्या होगा माइनस क्यू, यदि यहाँ जो हमने पॉइंट चार्ज रखा है ये क्या है माइनस क्यू और यहाँ भी क्या है माइनस क्यू, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको दूर भेजेगा, मतलब यहाँ पर कौन सा आकर्षण लगेगा, विपरीत, यहाँ पर क्या लगेगा प्रतिकर्षण, यहाँ क्या लगेगा प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। यदि हम यहाँ पर कौन सा चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा इनके बाद आकर्षण बल लगने लगेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब यदि हम इसी द्विध्रुव को मान के चलिए हमने क्या लिया है नेगेटिव, और यदि हम इसको पलट दें और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लें तो यही क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ जो माइनस साइन है वो सिर्फ हमें क्या बतला रहा है, वो सिर्फ हमें दिशा बतला रहा है। तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर आघूर्ण द्वारा लगने वाली विद्युत क्षेत्र। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान के चलो यहाँ पर एक डाइपोल है, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2m। इससे निरक्षीय स्थिति पर एक कोई बिंदु क्या है P,
जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान के चलो इस P पर कोई स्लाइटली कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि इस बिंदु P पर कोई स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? क्यों? क्योंकि दोनों यदि सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वही इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और यदि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इससे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि इसके पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये हो गई माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है, हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये एंगल बराबर मान के चलो थीटा, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, cos थीटा। तो ये क्या कहलाएगा, E प्लस क्यू cos थीटा, और दूसरा वाला एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है E प्लस क्यू साइन थीटा। साइन थीटा cos थीटा कंपोनेंट कुछ याद आ रहा, 11th क्लास याद आ रहा, आई रहा होगा, पढ़ी है बनने 11th क्लास में। इसके बाद E माइनस क्यू cos थीटा को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, E ये एंगल थीटा, तो थीटा के साथ वाला E माइनस क्यू क्या होगा, cos थीटा। बहुत बढ़िया, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो ये 11th में वेक्टर की पढ़ाई पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं E ये कंपोनेंट क्या होगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। अब यदि इसको ये यदि देखो यदि ये डायग्राम बनाते बन गया तो निरक्षीय स्थिति बहुत अच्छे से बन गई, और ये डायग्राम भी यदि अपन को समझ में नहीं आया है तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में जो है वो कमी रह गई। तो ये डायग्राम और अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, इस वीडियो को थोड़ा सा और रिवर्स करो, 2 मिनट पीछे करो, फिर से क्या करो, इस डायग्राम को समझो कि मैंने कहां पर क्या बोला है, कहां प्लस क्यू कहां माइनस क्यू। यहाँ देखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस बिंदु P पर जो E प्लस क्यू साइन थीटा है, E माइनस क्यू साइन थीटा है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो इस बिंदु P पर कुल इस डाइपोल के द्वारा लगाने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, E cos थीटा, E प्लस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू cos थीटा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो टोटल जो इस बिंदु पर इस डाइपोल के द्वारा लगाई गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वो हो जाएगी E प्लस क्यू आवेश के कारण, तो E प्लस क्यू cos थीटा प्लस ये हो जाएगी E माइनस क्यू cos थीटा, ये क्या हो जाएगी 2E cos थीटा। अब हमें पता है कि ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या है, R है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस, यदि प्लस क्यू आवेश से P के बीच की डिस्टेंस। अब देखो यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L, और यहां से इस मध्य बिंदु तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो पाइथागोरस थ्योरम से प्लस क्यू आवेश से इस P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गई, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यदि देखें हम cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, यदि ये एंगल है थीटा तो cos थीटा क्या होता है, याद है ना, cos थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, याद है ना दोनों, ठीक। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या इसी को बोलेंगे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, भैया आधार है L, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी अपनी, 2KQL अपॉन, अब देखो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ बचेगा, देखो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं हम 1/2 की घात, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2 की घात। अब यदि यहाँ है 1 की घात, यहाँ है 1/2 की घात, तो ये हो जाएगा -2KQL अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 की पावर हो जाएगी। यहाँ पर P
P क्या हो गया 2Q इंटू एल, तो इस 2Q इंटू एल की जगह पर हम क्या रख देंगे P रख देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2 की। अब यदि हम देखें फॉर अ शॉर्ट डाइपोल के लिए ये जो एल लेंथ है ये बहुत ज्यादा छोटी होगी किससे, आर से, तो एल को नगण्य मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KP अपॉन आर की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आ गया KP अपॉन आर टू दी पावर 3। अब के की वैल्यू एक बार अपन क्या रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गई हमारी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा सहायता भी करेगी, और ऐसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते रहें, बहुत कम समय बचा है हमारी फाइनल के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनको भी एक अच्छा कंटेंट देने की आप सहायता करें। बहुत